नमस्कारम, हाय हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकास माथुर, आई एम फ्रॉम क्रिस्टल क्लियर लर्निंग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले क्लास 9th के जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज हम क्लास 9th के जो चैप्टर फर्स्ट है उसका एक ओवरव्यू करने वाले हैं। एक ओवरव्यू के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो वो यहाँ पर हमारे ओवरव्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि चैप्टर का हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि एक हमारी एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि इस चैप्टर के भाई इसके बाद हमें ये पढ़ना है, इसके बाद हमें ये पढ़ना है। तो एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है और उस क्यूरियोसिटी को बनाने के लिए हमारे पास हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू कर रहे हैं। तो फिर करते हैं, फिर लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम बात करते हैं, देखो हम क्लास 9th के विज्ञान साइंस की चैप्टर फर्स्ट की बात करने वाले हैं। जो हमारे पास जो साइंस है उसमें जो चैप्टर फर्स्ट है जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसका एक ओवरव्यू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले उस चैप्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जो भी हमारे आसपास के पदार्थ हैं उनको इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास। इसमें पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट टॉपिक विज्ञान साइंस। तो देखो यहाँ पर हम पहला जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो विज्ञान को उठाएंगे। यहाँ पर हमें ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्चुअल में विज्ञान होती क्या है, क्योंकि विज्ञान जानेंगे जब तो हमारे पास जब हम आगे कुछ चीज़ें समझ पाएंगे। पहले हमें जो सब्जेक्ट दी गई है, विज्ञान दी गई है, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें वो समझ में आ गई तो हमें जो इंटरेस्ट है हमारे विज्ञान के प्रति वो हमें थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके हम आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस एंड आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, विज्ञान कहाँ से आई, थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, कहाँ से पहले विज्ञान का जो पहले ओल्ड टाइम में विज्ञान को कैसे नज़रिए से देखा जाता था, अब के टाइम में किस नज़रिए से देखा जाता है विज्ञान को, या उसको कैसी विचारधारा है। पहले विचारधारा क्या थी, अब विचारधारा क्या है, थोड़ी उसके ऊपर हम बातें करेंगे कि विज्ञान क्या है। क्योंकि ये तुम्हारी 9th क्लास है और 9th क्लास में आपको स्टार्ट हो जाती है साइंस, और यहीं से स्टार्ट होती है साइंस की एक्चुअल में से। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा पहला टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, विज्ञान के ऊपर। हम पहला जो टॉपिक उठाने वाले हैं इसमें दूसरे नंबर का टॉपिक है जिसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। तो देखो हम इस दूसरा टॉपिक क्या करने वाले हैं, पदार्थ। तो देखो जो हमारे पास ये विज्ञान है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। जैसे कि पहली जो हमारे पास रसायन विज्ञान है, दूसरी जो है वो भौतिक विज्ञान है, और जो तीसरी हमारे पास जीव विज्ञान। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में हम जो पहला टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है पदार्थ। तो रसायन विज्ञान की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ ना, तो वो यही होती है कि पदार्थ के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रसायन विज्ञान में हमें टॉपिक पढ़ना होता है वो कौन सा पढ़ना होता है, पदार्थ। कहने का मतलब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो हमें सबसे पहले हमें पदार्थ को जानना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ, हिंट दे दूँ कि पदार्थ वह होते हैं जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है, वजन होता है, या वे स्थान घेरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई भी एनीथिंग है, जैसे कि मान के चलो मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर में क्या है, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, मतलब कुछ ना कुछ वजन होगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा फंडा ये है, जैसे कि अगर मैं इसको कहीं पे रखूँगा तो ये स्थान घेरेगा। तो कहने का मतलब ये सिंपल सा कि यहाँ पर ये जो हमारे पास मार्कर है हाथ में, ये भी क्या हो जाएगा, पदार्थ। आई होप आपको थोड़ा हिंट मिली होगी। हम इसको डिटेल में थोड़ा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि पदार्थ एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी बात कर लेते हैं थोड़ा सा दूसरा टॉपिक जिसके हम बात करेंगे पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होता है वो, जैसे कि मान के चलो हर किसी के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो पदार्थ होता है, हमने पदार्थ समझ लिया, अब ये बात समझ में कि भाई पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बना होता है। हर किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि ये मैंने अभी मार्कर का एग्जांपल लिया था, जो मार्कर मैंने ले रहा हूँ, तो आप कभी मन में सोचना कि यार ये जो मार्कर है वो किससे मिलकर बना होगा एक्चुअल में। तो ये क्वेश्चन हर किसी के मन में अराइज हो सकता है। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस वाले टॉपिक्स में हम डालेंगे कि जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर। अब ये कण क्या होते हैं, देखो आपने क्या होगा, एक कमरा देखा होगा, एक इमेजिन करो एक कमरा है और उसमें ना एक होल हो रहा है, एक छिद्र हो रहा है जिससे रोशनी आ रही है, सीन। तो रोशनी आ रही है, तो रोशनी में आप देखोगे जो छोटे छोटे जो रेत के जो कण है, धूल के जो कण है, वो ऐसे करके उड़ते रहते हैं, ऐसे होते हैं। तो उनको बोलते हैं छोटे छोटे कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं। ऐसे हमारे पास इमेजिन कर सकते हो, वैसे एक्चुअल में वो कण नहीं होते, वो भी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई इस तरह के कण होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा
तीसरे टॉपिक के ऊपर, जैसे सॉरी चौथे टॉपिक के ऊपर, कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, कि जो पदार्थ के जो कण है एक्चुअल में कितने छोटे होंगे। देखो यहाँ पर मैं बात करूँ कितने छोटे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब अति सूक्ष्म, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर जो है जो जिन जिन कणों से मिलकर बनाता है उन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। मतलब आँखों से देखना उन्हें असंभव है, हमें बहुत ज़्यादा मतलब मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, सही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई पदार्थ के जो कण होते हैं वो कण एक्चुअल में छोटे कितने होते हैं। जैसे कि तुम जानते होंगे कण जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो हमें आँखों से दिखाई नहीं दे सकते कभी भी, इम्पॉसिबल है, असंभव है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़े से पाँचवें टॉपिक के। तो पाँचवें टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कणों के गुण। कणों के गुण का मतलब होता है जैसे कि कणों की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि मान के चलो मेरे पास दो कण हैं, तो उनके बीच में स्पेस है या रिक्त स्थान है या नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि कण गति करते हैं या नहीं करते हैं, या एक जगह बैठे रहते हैं, सही है ना। जैसे कि मान के चलो पानी है, पानी के जो कण हैं वो गति करते हैं या नहीं करते हैं, ये हम इस वाले टॉपिक में बात करने वाले हैं। देखो जो पानी के कण हैं वो गतिशील होते हैं। अब कैसे, हमें कैसे पता भाई गतिशील होते हैं? वो तो हमने, एक गिलास है और गिलास में पानी रखा हुआ है, वो एक जगह बैठा हुआ है और हम सोचते हैं कि भाई ये पानी बैठा हुआ है तो इसके कण भी मतलब आराम से शांति से बैठे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो एक इमेजिन करो, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है। एक कंच का गिलास लो, मतलब एक कांच का गिलास लो, एक अपने घर पे लेना, एक कंच का गिलास लेना, और उसमें तुम क्या करना, एक मतलब उसमें वाटर भरना, एकदम वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, मतलब एक तरह से हम आर पार देख सकते हैं। अब तुम एक मतलब गिलास लिया और उसमें क्या भरा हुआ, वाटर भरा हुआ है, और वाटर में क्या करना, थोड़ी सी एक इंक लेना, एक ब्लू इंक हो सकती है, उस इंक को क्या करना, तुम एक बूंद उसमें ड्रॉप करना। तो जो इंक है वो क्या करेगा, पूरे ग्लास का सरफेस धीरे धीरे क्या होगी, उसमें इंक घुलने लगेगी, ऐसे करके देखा होगा। तो जो हमारे पास जो इंक वो घुल क्यों रही है, हमने तो भाई ऐसे उसमें एक बूंद टपकाया था, तो वो जो इंक वो घुल रही है, पूरा मतलब आयतन घेर रही है ग्लास का, वो हमारे पास क्या होता है कि भाई जो वो कण होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं, मतलब मोशन में रहते हैं। जो कण होते हैं उसके जो स्याही के वो पानी के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़े से अगले टॉपिक के ऊपर। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि भाई जो गतिशील क्यों होते हैं, ठीक। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, अच्छा, पदार्थ की अवस्थाएं। क्या बात करते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखो पदार्थ, जैसे कि हमने जान लिया कि भाई कण के गुण क्या होते हैं, तो कणों के गुण के बाद हम पढ़ेंगे कि भाई जो पदार्थ है उसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। अवस्थाएं का मतलब होता है सिंपल सा, मतलब स्टेट का मतलब होता है, जैसे कि मान के चलो ये मार्कर है मेरे पास, मैं अगेन उसको उठा ले रहा हूँ, तो ये जो मार्कर है वो कौन सी अवस्था में, सही, मतलब ये कौन सी अवस्था में, तो ये हम इसको प्रेस नहीं कर सकते, इसको दबा नहीं सकते। तो दबा नहीं सकते कहने का मतलब ये ठोस है, क्या नहीं, ठोस है। तो कहने का मतलब जैसे कि लकड़ी है मेरे पास, यहाँ पे से मेज़ रखी सामने, तो ये भी क्या एक ठोस है। यहाँ पर एक दीवार है मेरे पास, तो यहाँ पर वो भी क्या एक ठोस है, जिनको हम कंप्रेस दबा नहीं सकते, वो क्या हो जाती हैं, ठोस हो जाती हैं। अब देखो दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है द्रव। क्या होती है, द्रव। द्रव अवस्था कौन सी होती है, जैसे कि मान के चलो जो बह सकती हैं। अब बहने का मतलब जैसे पानी है, पानी क्या हो सकता है, तुम पानी को तुम देखो वो क्या करता है, पानी को तुम ग्लास से नीचे फेंक दो तो क्या होगा, वो बहने लगेगा, वो तो उसमें बह सकता है। सो द्रव अवस्था पानी की अवस्था होती है। अच्छा, तीसरी पे अवस्था पढ़ने वाले हम गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या होती है, जैसे कि अब इस समय आप वीडियो देख रहे हो, तो इस समय आप सांस ले रहे हो, तो वो कौन सी ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो ऑक्सीजन किस अवस्था में, वो हमारी कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि अवस्था की हमें पदार्थ की तीन अवस्था पढ़नी है, मुख्य तीन अवस्था। दो अवस्था और होती हैं, थोड़ा सा उसमें नोट पॉइंट दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, उसमें क्या दे रखा है कि भाई थोड़ा सा ये दो अवस्था और होती हैं जिसे हम प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं, और एक बोलता है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये दो अवस्था हम थोड़े एक नोट पॉइंट की तरह पढ़ लेंगे, थोड़ा जानना। वैसे मुख्य अवस्थाएं तीन अवस्था होती हैं, कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्था पढ़ेंगे। और जो मैंने दो बताई हैं वो थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे थोड़ा सा। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमने ये हमारे पास पदार्थ की अवस्था हमने समझ चुके हैं, ठीक है, पदार्थ की अवस्था ये भी हमने समझ चुका है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। जो ये हमारे पास ठोस है, मतलब क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, क्वेश्चन ये है। तो ये ठोस है, क्या ये द्रव में चेंज हो सकता है, सोच के देखो थोड़ा सा, क्या ये ठोस द्रव में चेंज हो सकता है। अब आप बोलोगे कैसे, अब देखो जैसे कि मान के चलो मेरे पास क्या आइस है,
मतलब एक्सपेरिमेंट करो, इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो। देखो साइंस उनकी अच्छी होती है जो इमेजिन अच्छा कर पाते हैं। साइंस किन की अच्छी होती है? जो इमेजिन कर पाते हैं, सही है ना। तो जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि इमेजिन इज़ द पावर, सही। नॉलेज पावर नहीं, इमेजिन पावर है, मतलब तुम्हारी जो इमेजिनेशन करने की जो पावर है वो क्या है, पावरफुल है। जैसे कि उनका एक बहुत अच्छा सा वाक्य है कि इमेजिनेशन इज़ मोर देन द नॉलेज। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो इमेजिनेशन करने की तुम्हारी कैपेसिटी है वो नॉलेज से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कहने का मतलब सिंपल सा, जितनी ज़्यादा तुम्हारी इमेजिनेशन पावर होगी उतनी ज़्यादा तुम्हारी साइंस क्या होगी, अच्छी होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। तो मैं बोल रहा था कि भाई जो ये वाला ठोस है वो क्या अपनी अवस्था बदल सकता है। तो अब मैंने आपसे इमेजिन करने के लिए बोला था कि मेरे पास क्या है, आइस क्यूब है। आइस क्यूब क्या होता है, जो हम फ्रीज में क्या कर देते हैं, जो एक प्लास्टिक का आता है उसमें हम पानी भर देते हैं और वो आइस क्यूब जम जाता है। तो वो जो हम उस प्लास्टिक वाली से ऐसे निकालते हैं तो वो जो क्यूब होता है वो हमारे पास क्या होता है, क्यूब। क्यूब मतलब ऐसा होता है सिंपल सा एक, जिसमें देखो जैसे कि मान के चलो क्यूब कैसा होता है, कुछ इस तरीके का, ऐसे तो बनता है क्यूब, ऐसा होता है। क्यू है हमारे पास, और क्यू है वो क्या कर रहा है, वो ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। लेकिन मैंने क्यू को एक मेज़ पे ला के रख दिया तो वो धीरे 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 क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा। तो वो जो ठोस अवस्था से किस में बदलेगा, द्रव अवस्था में। तो कहने का मतलब ये है पदार्थ, यस पदार्थ अवस्था अपनी बदल सकता है। वो ठोस से द्रव में बदल सकता है, द्रव में गैस में बदल सकता है, द्रव से गैस में कैसे बदलता है, पानी को आप गर्म करना स्टार्ट कर दो, तो गर्म करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, पानी गर्म होने लगेगा, वो किस में चेंज होने लगेगा, बाष्प में चेंज होने लगेगा। आज थोड़ी सी अब नेक्स्ट बात करते हैं, तापमान परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। तापमान परिवर्तन कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जैसे कि जो मैंने बर्फ़ है, अगर तुमने देखा होगा जो गर्मी के दिन होते हैं, गर्मी के दिनों में क्या होती है, बर्फ़ जल्दी पिघलती है, और ठंडों के दिनों में क्या होती है, बर्फ़ कम पिघलती है, क्योंकि तापमान क्या होता है, ठंडों में कम रहता है। इसलिए गर्मियों के दिनों में क्या होता है, तापमान क्या था, ज़्यादा रहता है, तो इसलिए बर्फ़ जल्दी पिघलती। तो हम ये जानने वाले हैं कि जो पदार्थ है उस पे तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि एक बेस्ट सा एग्जांपल समझो, जैसे कि आपने दूध पिया होगा, तो दूध जो गर्म पीते हो उसमें थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, और जो ठंडा दूध पीते हो तो उसमें टेस्ट थोड़ा अजीब सा आता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो गर्म खाने का तापमान ज़्यादा होता है और जो ठंडा खाना होता है उसका तापमान क्या रहता है, कम रहता है। तो सिंपल सा फंडा हमारे पास ये रहता है कि तापमान परिवर्तन का ये इफेक्ट पड़ने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात करने वाले हैं हम दाब परिवर्तन का। तो दाब परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम थोड़ा जानने वाले हैं। जैसे कि मान के चलो किसी पदार्थ पर मैं दाब लगाऊं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस वाले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे। या दाब मैं ज़्यादा करूं या कम करूं तो उस पर क्या परिवर्तन पड़ेगा पदार्थ पर, वो हम इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बाष्पीकरण की। किसके ऊपर, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्या होता है, जैसे कि आपने क्या किया, कपड़े लिए, आप कपड़े धोते होंगे, सही। तो कपड़े जो है आपने सुखाने रख दिए, तो जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है, गायब थोड़ी हो जाता है। वो क्या होता है, किसी चीज़ पर हम दाब लगाते हैं तो उस पर क्या परिवर्तन पड़ता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बाष्पीकरण के बारे में बात कर रहे थे। तो बाष्पीकरण सिंपल सा फंडा, जब हम कोई मतलब जैसे कपड़े होते हैं, कपड़ों को सुखाते हैं और सूखने की प्रक्रिया में जो प्रोसेस होता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण। कोई द्रव्य होता है वो गैसीय अवस्था में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम बाष्पीकरण बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा बाष्पीकरण क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि 11वें पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। किसको, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो एक बात समझो, जैसे कि मान चलो ये कारक क्या होते हैं, जैसे कि तापमान, दाब, ये सब क्या होते हैं, कारक होते हैं। जैसे कि मान चलो एक क्षेत्रफल है, एक कारक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि क्षेत्रफल है, अब जैसे कि मान के चलो कपड़े का एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा था। यहाँ पर क्या है, कपड़े को आप अगर यदि फैला के सुखाओगे तो वो जल्दी सूखेगा, लेकिन उस कपड़े को तुम अगर कंप्रेस करके, मतलब उस गुड़मड़ी करके ऐसे डाल दोगे, फेंक देंगे, सुखाने के लिए डाल दोगे, तो वो नहीं सूखेगा। सही, क्यों नहीं सूखेगा, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कम है। लेकिन जो फैले हुए कपड़े हैं उनका क्षेत्रफल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब ये, क्षेत्रफल बढ़ने के साथ बाष्पीकरण क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर तुम कपड़ों को फैल के सुखाओगे तो जल्दी सूखते हैं, और गुड़मुड़ी करके ऐसे डाल दोगे तो कपड़े देर में सूखेंगे। तो कहने का मतलब ये सिंपल सा, आज से तुम कपड़ों को क्या करना, फैला के डालना, तो जल्दी सूखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा
नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है, हमारे पास नेक्स्ट जो हो जाता है बाष्पीकरण। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि आपने जैसे कि अभी कोरोना टाइम हुआ था 2020 में, तो यहाँ पर क्या था सिंपल सा, जब हम सैनिटाइज़र लेते थे तो सैनिटाइज़र को जब हम हाथों से ऐसे करते थे तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, महसूस किया होगा कि जो हमें एक ठंडक सी महसूस होती है हाथों में, मतलब ये क्या लगता है कि मैजिक सा हो गया, मतलब एक ठंडक सी महसूस होती है। तुमने ऑब्जर्व किया होगा जब तुम सैनिटाइजर से हाथ धोते होंगे तो एक ठंडा सा महसूस होता है। तो वो क्यों होती है? और जैसे कि अब पेट्रोल है, पेट्रोल को तुम हाथ पे डाल दो अपने पे, वो एक मतलब जब वो उड़ेगी तो वो ठंडक सा महसूस होता है। तो एक्चुअल में वो क्यों होता है, तो इस वाले टॉपिक में उसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कौन से वाले टॉपिक में? बाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों कैसे होती है या क्यों होती है, बात एक ही है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा जो है 12वां, अब तो सारे टॉपिक्स हो गए कंप्लीट। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक में, जिसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे कि मान के चलो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनके बारे में हम पूरा एक्सरसाइज करेंगे, पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरह से, भाई कौन कौन से क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन है। अच्छा, तो यहाँ पर आप हमने एक ओवरव्यू देखा छोटा सा, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी एंड नमस्कार। थैंक यू सो मच। Strange, 'cause I've gone through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want,